अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद हूं। आज इस मुल्क की अदालतों ने किस तरह से मफरूरों इश्तिहारियों को जमानत देकर इंसाफ का जनाजा निकाला है। एक तरफ अरशद शरीफ शहीद का केस है जिसे आज तकरीबन दफन ही कर दिया गया है। एक बूढ़ी माँ की सिसकियां, आंसू, दरखास्त, व्हील चेयर पे चल के आना, उसको किस तरह से इग्नोर किया गया है। और दूसरी तरफ शरीफ माफिया को किस तरह से जमानतें दी जा रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे इमरान खान की बीवी साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है घड़ियों के हवाले से, उस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले हम ये जरा बात करते हैं जो आज जमानतें मिल रही हैं, और उसके बाद ये घड़ियों का मामला और जुल्फी बुखारी और ऑडियो लीक के हवाले से भी हम बात करेंगे। ये देखें पीछे आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अरशद शरीफ केस की समाअत हुई। केस पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया तकरीबन दफन कर दिया गया कि उन लोगों को JIT में बिठा दिया गया, इस्लामाबाद पुलिस को, ISI को, जिन पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि वो अरशद शरीफ के खिलाफ पर्चे काट रहे थे, जिन पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि जो अरशद शरीफ को धमकियां दे रहे थे, जिन पर अरशद शरीफ की वालदा ने अदम एतमाद किया है। ना सिर्फ अदम एतमाद किया है बल्कि ये कहा है कि मेरे बेटे के कातिल ही ये हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो चाहे साबिका आर्मी चीफ हूं, चाहे मौजूदा ISI के चीफ हूं, चाहे वो सेक्टर कमांडर हूं, चाहे वो GDC हूं, फौज के जो पॉलिटिकल विंग है उसके हेड मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हूं, आज उन्हीं के बंदे को आज JIT का हिस्सा बनाया गया। तो देखिए किस तरह से, जरा अंदाजा करें, एक बूढ़ी माँ, हस्बैंड फोत हो चुका है, बेटा शहीद हो चुका है, दूसरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, वो कांपती हुई व्हील चेयर पर बैठ के, जरा अंदाजा करें किस तरह से वो इस अदालत में आई बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर। कल वो जो तस्वीर आई, पूरे मुल्क और पूरी कौम का दिल खून के आंसू रोया कि एक माँ अदालतों के चक्कर लगा रही है, एक खातून अदालतों के चक्कर लगा रही है और जज साहब से वो अपील कर रही है, रो रही है, रोस्ट्रम पर आके वो रो पड़ी और उन्होंने एक लिफाफा दिया, लिफाफे के अंदर कुछ नाम थे। उन्होंने कहा कि जज साहब ये है मेरे मुजरिम, आप इंसाफ दे सकते हो तो इंसाफ दो। यानी एक बूढ़ी खातून, नौबत ये आ गई, मुल्क पर 2 बच्चे कुर्बान करके वो इंसाफ मांगने के लिए आ रही हैं। मुझे तो करबला की याद आ गई कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन बीबी ज़ैनब अदालतों के चक्कर लगा रही थी, यजीद के दरबार की पेशियां भुगत रही थी वो एक बहन। और आज तारीख के अंदर लोग मातम करते हैं, रोते हैं कि एक बहन, एक बापर्दा खातून ने यजीद की अदालतों में जाके पेशियां भुगती। और आज उसी तरह एक बूढ़ी खातून अपने बच्चे, अपना हस्बैंड जिनका नहीं है शहीद करवाने वाली, इस अदालत के सामने यहाँ 5 मुअज़्ज़ज़ जजों के सामने पेश हुई, इंसाफ की अपील की, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ दफन हो गया। दूसरी तरफ ये अदालतें शरीफ माफिया को किस तरह से इंसाफ देती हैं। शहबाज शरीफ के मुकदमे माफ, मरियम नवाज के मुकदमे माफ, इसहाक डार के मुकदमे माफ, नैब तरामीम हो गई और कोई कुछ भी नहीं हुआ। और इवन एक मफरूर, एक इश्तिहारी, एक इस मुल्क से भागा हुआ, एक TT मास्टर, एक करप्ट, एक चोर, वो वापस आ रहा है, सुलेमान शहबाज। और आज उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफाजती जमानत दे दी कि आओ इस मुल्क में रहो, लूटो, फिर वापस चले जाओ, तुम्हें इजाजत है, तुम आ सकती हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा ही तो मुल्क है, तुम ही तो इस मुल्क के हुक्मरान हो, तुम्हारे खिलाफ कौन सा मुकदमा कटेगा, तुम्हें कौन पकड़ेगा, किसकी औकात है, आओ हम जमानत देते हैं। ये हो रहा है जनाबे वाला इस मुल्क के अंदर कि बूढ़ी खातून रो रो कर चली गई, यहां से इंसाफ नहीं मिला और चोर अभी वापस भी नहीं आए, पहले ही इंसाफ मिल गया कि आओ, तुम्हें कोई यहाँ माई का लाल पकड़ने वाला नहीं है, 50-50 रुपए के एफिडेविट देकर तुम जाओ, चोरियां तुम करो, एवन फील्ड के अंदर तुम बैठो, सारी साजिशें भी करो, और हम ये कहेंगे कि मरियम नवाज के एवन फील्ड नहीं है। हाँ, मरियम नवाज ने टीवी पे तस्लीम किया, उसके भाई ने तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के ये सारे फ्लैट्स हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। पूरी इंसानियत रो रही है, पूरा मुल्क रो रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। आजम सवाती
जो है वो 50-50 FIR, कानून के मुताबिक एक FIR कटती है एक केस की, 50-50 कट गई। शहबाज गिल के खिलाफ आज फिर FIR कट गई। इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन रोते रहें, पीटते रहें। अगर आपका ताल्लुक शरीफ माफिया से, जरदारी माफिया से, फिर आपको इस मुल्क के अंदर कोई रोला नहीं है, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये इस मुल्क के अंदर इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। मजमूई तौर पे ऐसी कौमों पर अजाब आता है जहाँ पे इस तरह इंसाफ सरेआम मंडियाँ लगे, इंसाफ बिकता हो, कि वहाँ पे इस तरह से जो है वो यहाँ से अरशद शरीफ का दफन हो गया। वो जो जिनको नामजद किया गया था उन्हीं ने इंसाफ करना है, उन्हीं ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो क्या कहते हैं कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा देना, कि बिल्ला जो है वो दूध की रखवाली करेगा, वो कहाँ रखवाली करेगा, वो तो पी जाएगा। तो ये जनाब हो रहा है। दूसरी तरफ आज एक और ऑडियो लीक की गई है, मुबजना ऑडियो बुशरा बीबी की और सैयद जुल्फी बुखारी की। ऑडियो के अंदर बुशरा बीबी कॉल करती हैं जुल्फी बुखारी को। जुल्फी बुखारी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मुर्शद हुक्म करें। तो वो कहते हैं खान साहब के पास कुछ घड़ियां हैं, खान साहब वो घड़ियां बेचना चाहते हैं। खान साहब को तो नहीं पता, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ। उन्होंने कहा जी मुर्शद हुक्म की तामील होगी, मैं कर दूंगा। तो ये मामला है कि वो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है घड़ियां, यानी वो एक ऑडियो बना के वो चलाएगी वजना ऑडियो। और बुशरा बीबी जो बापर्दा है, खातून है, पर्दा करती हैं, उनकी करदार कुशी करने के लिए और ये इसको प्रूव करने के लिए कि घड़ियां बेची गई हैं और बुशरा बीबी इसके पीछे थी और जुल्फी बुखारी इसमें मुलव्वस था। तो वो सारा का सारा एक केस कहाँ पे घड़ियां बेची भी गई हैं। मैं कहता हूँ बेची गई हैं, पैसे नहीं दिए। क्या तोशा खाना के अंदर पैसे जमा नहीं करवाए? क्या इस मुल्क के अंदर आइन या कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ कि हुक्मरान पैसे देकर वो तोहफा जरूर खरीद सकते हैं? अगर तो लिखा हुआ है तो फिर तो कोई नाजायज बात नहीं है। फिर अगली वो बेचें, अपने पास रखें, वो तोड़ दें, वो उसको आग लगाएं, रूढ़ी पर फेंक दें, वो जिधर भी करें। जब एक बंदे ने पैसे दिए, चीज खरीद ली, ऐसे तो नहीं हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी की तरह हार ही उठा के ले गए, जरदारी की तरह गाड़ियां ही ले गए, नवाज की तरह गाड़ियां ही ले गए। पैसे दिए, चीज खरीदी, आगे बेचें, जिधर करें। उसका कोई होता कौन है? मतलब किसी कानून, कोई आइन नहीं रोकता कि आपने क्या चीज बेची। मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, मैंने 200 का लिया है, मैंने 10,000 का लिया है, ये मेरी चीज है, मेरे पास आ गई है, मैंने पैसे दिए हैं, मैं इसको आग लगाऊं, मैं इसको गिफ्ट करूं, मैं इसको फाड़ दूं, मैं इसको जिधर करूं। कोई कौन होता है कि तुमने वो स्वेटर बेच दिया? तो ये इस मुल्क के अंदर एक तरफ वो घड़ियों का मामला, यानी वो बहुत बड़ा मामला है, उस पर आप नायल भी कर देंगे साबिक वजीर आजम को, उस पर आप मुकदमात भी चलाएंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम को गोलियां लग जाएं, इंसाफ नहीं मिलेगा। और शरीफ माफिया ने अगर वापस आना हो तो इंसाफ जरूर मिलेगा, अजमानतें जरूर मिलेंगी। ये जुल्म इस मुल्क के अंदर हो रहा है और बूढ़ी माँ रो रही है, इंसाफ देने वाला कोई भी नहीं है। तो ये ही मैं समझता हूँ कि एक जुल्म का मुकाम है कि चंद हजार अफराद, चंद 100 लोग 22-24 करोड़ के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये पीछे संगे मर वाली आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, सफेद झंडा भी लगा हुआ है, ये तराजू भी पीछे है। इन तराजुओं के अंदर ताकत नहीं है कि वो ताकतवरों को कानून के कटहरे में ला सके और किसी मजलूम को, किसी रोते हुए आहों और सिसकियों में पेश होती हुई बूढ़ी माँ को इंसाफ दे सके। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।